प्यारे बच्चों, आज हम +2 की हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे। पहले 2 वीडियोज़ में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी जिसमें रिवाइज हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार, काल तथा नामकरण की संक्षिप्त जानकारी। ये हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के लिए ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली की होती है। इसका जो विस्तार है वो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात आदि क्षेत्रों तक था जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित थे। इसके शहर या इसके स्थान, इसका नामकरण तथा काल। इसका नामकरण हड़प्पा नामक पूरा स्थल के नाम पर किया गया। यह संस्कृति पहली बार इसी स्थल पर खोजी गई थी और इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे? लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था। उनके अनाजों में गेहूँ, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल थे। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे इनमें भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा शहरी केंद्रों के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षिप्त वर्णन। हड़प्पा सभ्यता सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो केंद्र से पता चला है। इस नगर की कुछ विशेषता इस प्रकार थी कि सड़कें तथा गलियों का ग्रिड प्रतिम निर्माण है, समुचित जल निकासी व्यवस्था है, समान आकार की तथा पक्की ईंटों का प्रयोग है, आवासों की निश्चित योजना के अनुसार रचना है। मोहनजोदड़ो की दुर्ग पर मिली महत्वपूर्ण संरचना जैसे माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना अच्छी थी। नगर योजना एक योजना के आधार पर बसाए गए थे नगरों की जो गलियां और सड़कें काफ़ी चौड़ी थी। सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। शासक वर्ग के लोगों के जो दुर्ग हैं, मकान हैं, नगर के दुर्गों पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। मकानों में खिड़कियां तथा दरवाजे की व्यवस्था थी। हर घर में एक आंगन, स्नानागार, रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। कुछ मकान 2 या 3 मंजिलों के भी थे। लोग विशाल भवन भी बना रहे थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकास के लिए नालियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। नालियाँ पक्की बनी हुई थी। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई करते समय सफलतापूर्वक हटाया जा सकता था। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा काल में शिल्प तथा उद्योग के क्षेत्र में होने वाले विकास का वर्णन कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के लोग कांस्य के निर्माण का प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा कांस्य बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पियों में कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। वे प्रतिमाओं और बर्तनों के अतिरिक्त कई प्रकार के औजार तथा हथियार भी बनाते थे, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, छुरा, बर्छा। खुदाई में जो वस्तुएं मिली उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे। वहाँ के लोग ऊन अथवा सूत काटने के लिए तकलियों का प्रयोग करते थे। ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के कपड़े बुने जाते थे। वहाँ पर मिले ईंटों के विशाल भवन इस बात का प्रमाण है कि स्थापत्य राजगिरी वहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पा के लोग नाव का निर्माण भी करते थे। वे लोग मुद्रा निर्माण और मूर्ति निर्माण में काफ़ी कुशल थे। कुछ सोने, चांदी तथा रत्नों के आभूषण भी बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 6,
चुहंदरों में शिल्प उत्पादन के विभिन्न अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। चुहंदरों की हड़प्पकालीन बस्ती लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। यहाँ के शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहरे बनाना, बाट बनाना आदि शामिल थे। मनकों के निर्माण में विविधता पाई जाती थी। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों के को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। पत्थरों के कुछ मनकों पर सोने की टोपी भी चढ़ाई जाती थी। मनके बनाने की तकनीक में भी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के लिए शेलखड़ी, जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके शेलखड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में डालकर तैयार किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला संबंधी लक्षण किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करते हैं? उपयुक्त उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। शहर 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग तथा निचला शहर। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद ही किया गया था। यह एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा और फिर उसके अनुसार निर्माण कार्य किया गया होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है। भले ये धूप में सुखाकर बनाई गई हो अथवा भट्ठे में पकाकर बनाई गई हो, या आकार में एक निश्चित अनुपात की होती थी। सड़कें तथा गलियाँ चौड़ी थी। इन्हें ग्रिड पत्ती में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर भी काटती थी। नगर में नालियाँ बनाकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहाँ प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं? संक्षेप में, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में वहाँ से प्राप्त मोहरों सील से हमें ये जानकारियाँ मिलती है। पुरुष देवता खुदाई में एक सील मिली जिस पर पुरुष देवता को चित्रित किया गया। उसके सिर पर 3 सिंह दिखाए गए हैं। उसे एक योगी की तरह मुद्रा में बैठे दिखाया गया। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंस तथा पांव पर 2 हिरण हैं। लगता है कि पशुपति महादेव की मूर्ति थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग अनेकों प्रतीक मिले हैं। इनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि लिंग और योनि की पूजा हड़प्पा काल में आरंभ हुई। वृक्ष और पशुओं की पूजा, खुदाई से मिलने वाली एक सील पर पीपल की डालियों के बीच में एक देवता को दिखाया है। इसे पता चलता है सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की विशेषताएं इस प्रकार है। आवासीय भवनों के मध्य में एक आंगन था। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। समुद्र आंगन खाना पकाने और जैसी गतिविधियों का केंद्र था, विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में। आवासों का एक अन्य रोचक पहलू यह था कि इनका निर्माण करते समय लोग एकांत तथा प्राइवेसी को पूरा महत्व देते थे। इस उद्देश्य से भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं रखी जाती थी। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। घर की नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुएं पर एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसे बाहर से आया जा सकता था। इसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। आगे हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन की कुछ विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन की विशेषता इस प्रकार है। भोजन, वे लोग गेहूं, चावल, सब्जियां तथा दूध का प्रयोग करते थे। मांस, मछली तथा अंडे भी भोजन के अंग थे। वेशभूषा, हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पुरुष प्राय धोती और शाल धारण करते थे। स्त्रियां जो प्राय रंगदार और बेल बूटों वाले वस्त्र पहनती थी। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनने के शौकीन थे। मनोरंजन के साधन, लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन घरेलू खेल थे। वे प्राय नृत्य, संगीत और चौपड़ आदि खेलकर अपना मन बहलाया करते थे। बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतने काफ़ी। आपने सबने ये क्वेश्चन याद भी करने हैं। उनकी PDF आपके पास भेजी जाएगी वीडियो समेत।
21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में जो एग्ज़ाम होने हैं वो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो उसमें आएंगे। धन्यवाद।